हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्या? दे आर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू ऑल द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटरप्राइजेस बट नॉट टू दोज एंटरप्राइज विच आर नॉट कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस इन नेचर। यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए जाते हैं जो कमर्शियल नेचर की है, ठीक है, इंडस्ट्रियल है या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी नहीं है, कमर्शियल नेचर के बिजनेस नहीं है, उन पे जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो ICAI के द्वारा दी गई है, उन्हीं बिजनेस पे अप्लाई होंगे जो कमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं, जो जिनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द बेसिस फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक तरीके से क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बताते हैं, ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है बनाना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इट रेजेज द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट वाइल रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट। यानी कि क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जाता है कि उन्होंने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो सही तरीके से बनाई है, सही तरीके से प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ऑडिटर के लिए ऑडिट करना, पता लगाना कि सही जो है स्टेटमेंट प्रिपेयर की है या नहीं की। उसके बाद आता है इट हेल्प्स द CA टू डील विद देयर क्लाइंट इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ ट्रू एंड फेयर बेसिस। दे कैन रिफ्यूज द रिपोर्ट ऑफ देयर क्लाइंट विच आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। यानी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ किया जा रहा है तो और अच्छे से जो CA अपने क्लाइंट के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये हेल्प करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, CA की हेल्प करता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं ICAI के द्वारा कि उसके अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया, जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर रिजल्ट शो कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही से जो है रिपोर्ट शो करेगी, तभी कोई ना कोई पर्सन जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। ये कौन चेक करता है? ये करते हैं हमारे CA या ऑडिटर। ठीक है, तो अगर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो CA जो है इसको क्या कर सकते हैं, जो है रिफ्यूज़ कर सकते हैं और इनकरेक्ट जो है शो कर सकते हैं। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर इन असेसिंग द रिटर्न एंड पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ये क्या करता है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स के इन असर्टेनिंग द रिटर्न एंड पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व इन एवेल्युएटिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन डिफरेंट एंटरप्राइजेज। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी प्रूफ के किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है जिसपे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उस फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग, उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही वो किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसकी हेल्प करता है, इन्वेस्टर की भी हेल्प करता है जानने में कि कौन से बिजनेस में उसको ज़्यादा रिस्क है और कौन से में ज़्यादा रिटर्न है। It helps the government and other interested parties in formulating the economic policy, tax planning, market analysis, investment decision etc. ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है, अदर पार्टीज़ की हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्स प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। इट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स भी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कर पाते हैं। ये थी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसकी इंपॉर्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, वीडियो क्लियर हो गई हो, टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।